ठीक है, क्या हम सब इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि सफलता का क्लासिक तरीका अब काम नहीं करता? कॉलेज जाओ, बहुत ज़्यादा कर्ज लो, कॉर्पोरेट सीढ़ी पर ऊपर चढ़ो और फिर अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें एमबीए करना होगा और $1,50,000 और मैं लगभग इसके झांसे में आ ही गया था। मेरे पास ब्रोशर्स थे, मैंने कोर्स देखे और फिर मैंने कीमत देखी। मुझे याद है कि मैं उस 6 अंकों के लोन नंबर को घूर रहा था और मैंने सोचा, क्या मैं सच में सिर्फ एक डिग्री के लिए इतना ज़्यादा कर्ज लेने वाला हूँ, सिर्फ सीखने के लिए? लोग कहते हैं, लेकिन ये नेटवर्क बनाने के बारे में है, तुम लोगों से मिलोगे। और हाँ, ये सच है, लेकिन क्या लोगों का वो खास ग्रुप सच में 10 साल तक लोन चुकाने लायक है? तो मैंने एक तरह से हार मान ली। मैंने सोचा, ठीक है, लगता है मैं कभी बिजनेस को सच में समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर मुझे ये किताब मिली, जोश कॉफमैन की द पर्सनल एमबीए, और इसने मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। इसमें मूल रूप से कहा गया था, देखो, बिजनेस स्कूल में वे तुम्हें जो कुछ भी सिखाते हैं तुम उसे खुद सीख सकते हो। तुम्हें बस एक लाइब्रेरी कार्ड और थोड़ी जिज्ञासा चाहिए। इसने मुझे यकीन दिलाया कि बिजनेस कोई रहस्यमयी जादू नहीं है जो सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों में सिखाया जाता है। ये सरल, सार्वभौमिक हिस्सों का एक सेट है जो सिलिकॉन वैली में एक टेक स्टार्टअप के लिए वैसे ही काम करता है जैसे ऑस्टिन में एक फूड ट्रक के लिए। तो इस वीडियो में हम हर सफल बिजनेस के 5 सार्वभौमिक हिस्सों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बाजार के लौह नियम पर बात करेंगे जो ज्यादातर आइडिया के फेल होने का नंबर 1 कारण है। और आखिर में मैं आपको इस हफ्ते बिना एक भी डॉलर खर्च किए अपने आइडिया को टेस्ट करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा। हर बिजनेस के 5 हिस्से। तो बड़ा आइडिया क्या है? इस किताब में ऐसा क्या है जिसने मेरे हर चीज को देखने का तरीका पूरी तरह बदल दिया? ये है, कॉफमैन कहते हैं कि दुनिया का हर एक सफल बिजनेस, और मेरा मतलब है हर एक, एप्पल से लेकर आपके कोने की छोटी कॉफी शॉप तक, असल में सिर्फ 5 चीजों का एक साथ काम करना है। इसे एक रेसिपी की तरह सोचो। अगर आप केक बना रहे हैं और आप चीनी डालना भूल जाते हैं तो वो केक बहुत खराब बनेगा, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सामग्री कितनी अच्छी है। बिजनेस भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर इन 5 हिस्सों में से कोई एक टूट जाए या गायब हो जाए तो पूरी चीज बिखर जाती है। तो चलिए इन्हें समझते हैं। मैं उदाहरण के लिए अपने आस पड़ोस की कॉफी शॉप का इस्तेमाल करूंगा। वैल्यू क्रिएशन, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ये सिर्फ कॉफी बनाने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि लोग असल में क्या चाहते हैं। हो सकता है कि वे अपने बिजी दिन में कुछ शांति भरे पल चाहते हों, या दोस्तों से मिलने की जगह, या बस वो परफेक्ट लाटे जो उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है ये पता लगाना कि लोगों को सच में क्या चाहिए और फिर कुछ शानदार बनाना जो उस जरूरत को पूरा करे। ये सिर्फ प्रोडक्ट से आगे बढ़कर ये पूछना है कि लोग यहाँ असल में क्यों आ रहे हैं, हम उनके लिए कौन सी समस्याएं हल कर रहे हैं, हम उनके दिन में क्या खुशी या राहत जोड़ रहे हैं। एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाए और उन्हें बार बार वापस आने पर मजबूर करे। इसलिए नहीं कि उन्हें कैफीन चाहिए, बल्कि इसलिए कि उन्हें आपके अनुभव का वो वर्जन चाहिए। मार्केटिंग। अब आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी हो सकती है, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है तो आपके पास कोई कस्टमर नहीं होगा। मार्केटिंग वो तरीका है जिससे आप लोगों को ये बताते हैं कि आप क्या बना रहे हैं। बाहर वो खूबसूरत चॉकबोर्ड साइन, स्टीमिंग कप कॉफी दिखाते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट, जब आप अंदर आते हैं तो बरिस्ता का दोस्ताना नमस्ते, ये सब मार्केटिंग है। ये लोगों को अंदर बुलाना है और उन्हें दिखाना है कि आपके पास क्या है। लेकिन मार्केटिंग सिर्फ साइन और मुस्कान से कहीं ज्यादा है। ये एक लगातार कहानी बनाने के बारे में है जो लोगों से इमोशनली जुड़ती है। उन्हें सड़क के दूसरी तरफ वाली दुकान के बजाय आपकी कॉफी शॉप क्यों चुनना चाहिए? हर छोटी डिटेल, रंग, फॉन्ट, म्यूजिक, यहाँ तक कि आप टू गो कप को कैसे पैक करते हैं, ये सब आपके ब्रांड के बारे में एक कहानी बताता है। मार्केटिंग लोगों तक वहां पहुंचने के बारे में है जहां वे पहले से हैं। सोशल मीडिया पावरफुल है, लेकिन कम्युनिटी इवेंट्स, लॉयल्टी प्रोग्राम, लोकल बिजनेस के साथ पार्टनरशिप और वर्ड ऑफ माउथ भी उतने ही पावरफुल हैं। लोगों को आपकी कॉफी देखने, सुनने और एक्सपीरियंस करने के जितने ज़्यादा मौके मिलेंगे, उनके आपके दरवाजे से अंदर आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। सेल्स। कोई इसलिए अंदर आता है क्योंकि उसने आपका साइन देखा या किसी दोस्त से आपके बारे में सुना। अब आप उन्हें कस्टमर बनने में कैसे मदद करते हैं? सेल्स जिज्ञासा को कमिटमेंट में बदलने के बारे में है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति पहले से ही कॉफी में इंटरेस्टेड हो, लेकिन बातचीत और गाइडेंस के जरिए ही उन्हें अपने लिए सही चॉइस मिलती है। हो सकता है कि उन्होंने पहले कभी कोल्ड ब्रू ट्राई ना किया हो और बरिस्ता उसके स्मूथ बोल्ड फ्लेवर के बारे में बताने के लिए समय लेता है। या शायद उन्हें पक्का नहीं कि कैपुचिनो के साथ सबसे अच्छा क्या लगता है, और एक बटरी क्रोसान के लिए एक हल्की सी सलाह एक यादगार एक्सपीरियंस बनाने में मदद करती है।
ये छोटे छोटे पल भरोसा बनाते हैं और कस्टमर्स को दिखाते हैं कि आप सिर्फ ड्रिंक्स नहीं बेच रहे हैं, आप उन्हें कुछ ऐसा एंजॉय करने में मदद कर रहे हैं जो उनके टेस्ट के हिसाब से हो। लेकिन सच ये है, सेल्स बिजनेस चलाने का सबसे मुश्किल हिस्सा है। बेचने के लिए कॉन्फिडेंस, लगन और सहानुभूति की जरूरत होती है। ये एक ऐसा स्किल है जिसमें महारत हासिल करने में समय लगता है और कई बिजनेस इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे इस बात को कम आंकते हैं कि इसे सही करने में कितनी मेहनत लगती है। इसीलिए मैं सिर्फ सेल्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप वो डीप डाइव मिस ना करें। वैल्यू डिलीवरी, ये वो जगह है जहां आप ये पक्का करते हैं कि एक्सपीरियंस वादे से मेल खाता है। वो लाटे एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, मुस्कुराहट के साथ, साफ कप में, सही टेम्परेचर पर सर्व की जानी चाहिए। म्यूजिक भी सही होना चाहिए, कुर्सी आरामदायक होनी चाहिए, वाईफाई काम करना चाहिए। वैल्यू डिलीवरी का मतलब है वे सारी छोटी डिटेल्स जो किसी को सोचने पर मजबूर कर दें, वाह ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। फाइनेंस, मुझे पता है कि ये वो हिस्सा है जो ज्यादातर लोगों को नर्वस कर देता है, लेकिन ये असल में आसान है। क्या आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं? उस लाटे की कीमत बीन्स, दूध, कप और आपके खर्चों के हिस्से से ज्यादा होनी चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग के बारे में नहीं है, ये सिर्फ इस बात को पक्का करने के बारे में है कि आपका बिजनेस कल, अगले हफ्ते और अगले साल भी शानदार कॉफी सर्व करता रहे। अब यहाँ एक मजेदार छोटा सा टेस्ट है। अपने सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। हो सकता है वो आपका फोन हो, आपके पसंदीदा स्नीकर्स हों, वो ऐप जिसे आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उन 5 हिस्सों को पहचान सकते हैं? ये अचानक मैट्रिक्स देखने जैसा लगता है ना? आप हर जगह ये आसान पैटर्न देखने लगते हैं और इसका मतलब है कि आप ओवरवेल्म्ड फील करना बंद कर सकते हैं। ये बिजनेस के इस बड़े डरावने कॉन्सेप्ट को एक आसान पहेली में बदल देता है जिसे आप सच में सॉल्व कर सकते हैं। बाजार का पक्का नियम। ठीक है, तो हमारे पास 5 हिस्से हैं, वही मशीन है। लेकिन बात यह है, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी बढ़िया मशीन हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे गलत दिशा में चला रहे हैं तो आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पक्का नियम ये कहता है, बाजार, जो कि बस बहुत सारे लोगों के लिए एक फैंसी शब्द है, उसे आपके आइडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि वो क्या चाहता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि शानदार आइडिया फेल हो जाते हैं। लोग पहले सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर समस्या ढूंढने जाते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सोचिए कि 1910 का साल है। आप दुनिया के सबसे अच्छे घोड़ा गाड़ी बनाने वाले हैं। आपकी गाड़ियां बहुत खूबसूरत हैं, सवारी बहुत आरामदायक है, घोड़े सबसे बढ़िया है। आपने 5 हिस्सों को परफेक्ट बना लिया है। आपकी वैल्यू क्रिएशन कमाल की है, आपकी मार्केटिंग शानदार है। आप घोड़ा गाड़ी के बिजनेस में छाए हुए हैं, लेकिन आप पक्के नियम को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि बाजार को बेहतर घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए। बाजार तेजी से, सस्ते में और घोड़े की लीद साफ किए बिना जगहों पर पहुंचना चाहता है। हेनरी फोर्ड की मॉडल टी आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत को पूरी तरह से बेकार करने वाली है, क्योंकि वे समझ गए थे कि बाजार असल में क्या चाहता है। अब एक ऐसी कंपनी को देखिए जिसने ये सही किया। नेटफ्लिक्स को देखिए। उन्होंने डीवीडी मेल करके शुरुआत की क्योंकि बाजार को ब्लॉकबस्टर की लेट फीस से नफरत थी। यही बाजार की समस्या थी। तो नेटफ्लिक्स ने एक सॉल्यूशन दिया, कभी कोई लेट फीस नहीं। लेकिन फिर बाजार कुछ और चाहने लगा। वे चीजों को तुरंत देखना चाहते थे, वे मेल का इंतजार नहीं करना चाहते थे। तो नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर आ गया। उन्होंने डीवीडी को नहीं पकड़ा क्योंकि वो उनका ओरिजिनल आइडिया था, उन्होंने वही किया जो बाजार चाहता था। वे एक ऐसी कंपनी का परफेक्ट उदाहरण है जो पक्के नियम से लड़ने के बजाय उसे सुनती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और अपने आप से ईमानदार रहें। क्या आप एक बेहतर गाड़ी बना रहे हैं या आप वो बना रहे हैं जिसकी मार्केट को अभी चुपके से बहुत ज्यादा जरूरत है? क्योंकि अगर आप कोई ऐसी समस्या ढूंढ लेते हैं जिससे लोग सच में परेशान हैं और आप उसे हल कर सकते हैं, तो आपने सबसे मुश्किल काम पहले ही कर लिया। मिनिमम वायबल सेल। ठीक है, थ्योरी का समय खत्म हो गया, क्योंकि आप हाँ में सिर हिला सकते हैं और कह सकते हैं हाँ 5 हिस्से समझ में आते हैं, आयरन लॉ बढ़िया, और फिर अपनी जिंदगी में वापस चले जाएं और कुछ भी ना बदले। बिजनेस प्लान भूल जाइए, फैंसी वेबसाइट भूल जाइए, किसी एक इंसान को दिखाने से पहले 6 महीने तक ऐप बनाने में खर्च करना भूल जाइए। मैं चाहता हूं कि आप एक सिंगल सेल करने की कोशिश करें। जॉश इसे मिनिमम वायबल सेल कहते हैं। ये आयरन लॉ का सबसे बड़ा टेस्ट है। इसी तरह आपको पता चलेगा कि आप एक बेहतर गाड़ी बना रहे हैं या अगली मॉडल टी। और इसमें सिर्फ 4 स्टेप है। समस्या, इंटरव्यू, आपका मिशन, और आपको इसे स्वीकार करना होगा। 3 बातचीत करनी है, और यहां सबसे जरूरी नियम है, आपको अपना आइडिया पिच करने की इजाजत नहीं है। अगर आप अपने सोल्यूशन का जिक्र भी करते हैं तो आपको फिर से शुरू करना होगा। आपका एकमात्र काम है सुनना।
यहाँ ठीक वही है जो आप किसी से कहते हैं, हे मुझे इसके बारे में जानने की उत्सुकता है। ये उनकी नौकरी, उनका हॉबी, उनकी जिंदगी हो सकती है। मैं उन चुनौतियों के बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं? सबसे बड़ी सिरदर्द क्या है और आपने इसे हल करने के लिए पहले से क्या कोशिश की है? बस इतना ही। आप सीधे सोर्स से मार्केट रिसर्च कर रहे हैं। आप सोने की तलाश में सुन रहे हैं वे परेशानियां जिन पर वे बार बार वापस आते हैं। ये मार्केट की आवाज है जो आपको बता रही है कि उसे क्या चाहिए। अपना एक वाक्य वैल्यू प्रपोजल तैयार करें। आपने जो सुना उसके आधार पर मैं चाहता हूं कि आप अपने फोन में नोट्स ऐप खोलें और इस खाली जगह को भरें। ये जादुई वाक्य है, मैं जिस तरह के व्यक्ति से बात करता हूं को विशिष्ट वांछित परिणाम पाने में आपके विशिष्ट समाधान द्वारा मदद करता हूं। चलिए इसे रियल बनाते हैं। मान लीजिए आप उन योगा इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं और उन सभी ने कहा मुझे अपनी बुकिंग और पेमेंट मैनेज करना पसंद नहीं है।